है जी सज्जल। सज्जल ने पहनी हुई है सिल्वर कलर की मैक्सी। पीछे से दिखाना, ये बहुत प्यारी सी सज्जल, बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही है। और यहाँ रुमैसा ने क्या पहना हुआ है? प्लाजो। मुझे तो यही पसंद। ठीक है, वो बहुत लेट है। मुझे तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे महफिल खत्म ही होने वाली है। रोज ही शाम ते सानू जानदा ही नहीं गुब्बारा लैके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और हमारी आज फाइनल लास्ट वलीमे का दिन है और आपको मैं एक हफ्ते से शादी के ही फंक्शन दिखा रही हूँ, क्योंकि शादी के अलावा हमें कोई काम ही नहीं था। दिन रात आज तो कसम से काफी रश था। करते 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 अपना आज मेरा ऐसे ही हुआ है कि जैसे लैश फिक्स नहीं हुई, एक जगह से उखड़ी हुई है। लेकिन मैंने छोड़ दिया कि अब इसको उतारना और फिर से लगाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। बाहर गाड़ी आ चुकी है हमें लेने के लिए। मैं आज शूट इसलिए भी जरा भी नहीं कर सकी क्योंकि मैं मसरूफ थी बहुत। फिर वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ आप लोगों के साथ बात भी होती रहेगी और फंक्शन की जो भी खूबसूरतियां हैं वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फाइनली आज ये शादी 2025 में चली गई है, जो मैंने कहा था ना। आज क्या है डेट? आज 2 जनवरी। 2 जनवरी है। तो ये शुरू हुई थी 20 दिसंबर से और ये आज 2 जनवरी को खत्म हो रही है। बट बहुत इंजॉय किया हमने और बहुत अच्छे से हो गया ना सारे काम काज। चले निकले अब जी। ये है जी सज्जल। सज्जल ने पहनी हुई है सिल्वर कलर की मैक्सी। पीछे से दिखाना, ये बहुत प्यारी सी सज्जल, बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही है। और यहाँ रुमैसा ने क्या पहना हुआ है? प्लाजो। मुझे तो यही पसंद। ये बहुत प्यारा सा शेड है गोल्डन, और इसको क्या कहते हैं भला? इस वाली शेड को पिस्ता कलर। तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब चलो भाई निकलो। मामा ने भी इसी कलर का पहनना है। हसाम साहब भी यहाँ आए हुए हैं पार्लर रेडी होने के लिए। ये आप हसाम के करतूत देखें, जितना इसको तैयार कर लो ना गंदा होके आ जाता है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो। अब अभी हम बस हसाम की वजह से रुके हुए हैं जी। तो फाइनली हम पहुंच आए हैं, लेकिन हम आज तो सबसे ही लेट हैं। रास्ते में भी मुझे कॉल्स आ रही थी कि आप अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो सबसे आई थिंक लेट आने वाले हैं हम। लेडीज वाले कौन सी साइड है? थोड़ा लेट नहीं है, आई थिंक हम बहुत लेट हैं। मुझे तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे महफिल ख़त्म ही होने वाली है। आज बिल्कुल भी काम की वजह से ना बहुत देर हो गई हमें पहुँचते गाइस के पास। महफिल अरूद पे है, बस मैं हमारे लिए यहाँ पे भी काम और हमारे लिए वहाँ पे भी काम। चले 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 जी गाइस। तो मैं ब्राइडल रूम की तरफ जा रही हूँ। ये दूल्हे की बहन है जो कि किसी ब्राइडल से काम नहीं, नखरे बहुत हैं। उसकी साड़ी की कुछ पिन्स ऊपर नीचे हो गई हैं। साड़ी ये का बैलेंस ख़राब हो चुका है, आप यही समझ लें। और उसको मैं ठीक करने जा रही हूँ। हर टेबल पे यहाँ कुछ गप्पियों में लोग मसरूफ़ हैं। जाहिर है कि यही जो फंक्शन होते हैं करीबी फैमिली में, तो तभी मिल बैठने का मौका मिलता है। जिस टेबल की तरफ भी मैं देखती हूँ यहाँ कौन है कौन, सभी बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कुछ गप्पियों में मशगूल है। सच्ची बात है गाइस, वैसे तो टाइम भी अब किसी के पास नहीं होता ना कि बगैर किसी इवेंट के कभी स्पेशली आना जाना हो, तो इन्हीं मौक़ों पे मिलना होता है। मैंने कहा चलो तब तक मैं ज़रा, स्टेज मुझे खाली मिला है। स्टेज मुझे जब खाली मिलता है तो मेरा ये होता है कि मैं चलो कोई थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। मुझे टिकटॉक पे भी करना होता है कोई शॉर्ट अपलोड। तो मैं इस वक्त बैठ चुकी हूँ यहाँ पे और मैसा को कहा है कि मेरी 1-2 अच्छी सी वीडियोस बना दो। और साथ कोई यूट्यूब के लिए भी थोड़ा सा, ज़ाहिर है वो तो चल ही रहा है, तो मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। और आज सॉन्ग चल रहे हैं जिसकी, हाँ सॉन्ग चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा वो जी गाइस। दूल्हा दुल्हन की ग्रैंड एंट्री हो रही है और मैं स्टेज से नीचे उतर आई हूँ क्योंकि स्टेज अब उनके लिए मुझे खाली करना था। और यहाँ मैं करीब आ गई हूँ शूट करने के लिए।
तो बहुत यहाँ पे ना बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग थे और बहुत परफॉर्म तो खैर इन्होंने अच्छा किया, लेकिन सॉन्ग इतने अच्छे थे उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन वही फिर यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हमने वो सॉन्ग हटा दिए। हटाना हमारी मजबूरी है, लेकिन उसके बगैर अजीब सा आपको फील होगा ना बगैर म्यूज़िक के किस तरह से डांस हो रहा है, बट रियल में तो घिसे पीटे म्यूजिक लगा दिए जो यूट्यूब से। ये टन टन और एक दो और हैं पता नहीं क्या, डिंग डी डूडा, ये वाले हमारे पास यूट्यूब ने हमें म्यूज़िक दिए हुए हैं और उस पर हमने इतने यहाँ पे वो सूफियाना कलाम चलाया हुआ है, तेरे वास्ते ते मेरा इश्क सूफियाना, हाँ वो चला के ना बड़ा ये घूम रहा है जी। तो गाइस सूफियाना डांस से काम इनका शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलते चलते ना अभी आगे का मत बताएं, देख लेने दे। सज्जन हमेशा कहती है आप एडवांस बोलती हैं, गाइस को देखने दिया करें, क्या आप पहले ही साथ में बताना शुरू कर देती हैं। तो ये यहाँ तक तो अभी तक तो जो है सूफियाना कलाम चल रहा है और ये सूफियाना अंदाज इन्होंने अपनाया हुआ है। आगे चल के फिर ये अपने रंग बदलेंगे, लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा जितना मज़ा हम लोगों ने फील किया ना, सब ने, वो नहीं आ रहा होगा। जारी बात सॉन्ग के साथ ही मज़ा आता है। ब्राइड का बहुत ही प्यारा लाइट पीच पिंकी सा ड्रेस, बहुत प्यारा मैक्सी है ये, तो इस पे काम भी बहुत खूबसूरत हुआ है। दूल्हे का आपको जैसे दिख ही रहा है 3 पीस और उसमें वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें आप उनका डांस, देखें आप सजल देख रही हो? मैं तो देखा था, हाँ हमने तो खैर वहाँ पे लाइव देखा और वो म्यूज़िक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डांस था। यहाँ पे फिर अब ये सूफियाना ही शुरू कर दिया ना उन्होंने। हाँ जी, अभी वही कर रहे हैं। अच्छा अभी वही कर रहे हैं, हाँ आगे जब दुल्हन स्टेज पे चली जाएगी ना, वहाँ पे फिर इन्होंने जो रंग बिरंगे भंगड़े डाले हैं और ट्यून्स बदली हैं ना, बड़ी कमाल की है। लेकिन हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, वो सुनवा नहीं सकते। हाँ जी, तो यहाँ पे अब दूल्हा दुल्हन को लेके स्टेज पे चढ़ेगा और फिर इनकी वो फन के कह लें कि जोश आ जाना इन लोगों के ना। तो यहाँ आज ना रिसेप्शन पे सबसे अमेजिंग यही चीज़ थी इन लोगों का डांस। कौन सा वो डेड टॉप्स पहने हुए सामने, हाँ इसे यहाँ पे जो फ़ोटोशूट कर रहे हैं कैमरामैन साहब, उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को भी कुछ 1-2 स्टेप्स का कहा है कि इस तरह से आप लोग भी थोड़ा बहुत घूमें डांस करें तो इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो शूट होगा। तो ये देखें आप, दूल्हा दुल्हन का भी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप ये देखें। यहाँ पे बड़ा भड़कीला सा सॉन्ग से चल, यहाँ पे कौन सा सॉन्ग चल रहा था मुझे याद ही नहीं आ रहा, बड़ा एक भड़कीला सा सॉन्ग और उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा मतलब ना मैच करके स्टेप अपने वो कर रहा था, मुझे ज़हन से निकल गया। तो यहाँ पे अब दूल्हा और दुल्हन को जिस तरह से उन्होंने कहा था कि गाइड दी थी कि आप लोग भी साथ करें एंजॉय और इस तरह से तो अच्छा फ़ोटोशूट होगा, तो उन्होंने भी किया है। और ये अगले तो जो 4 बंदे हैं, यहाँ पे भी इश्क सूफियाना पे ही हो रहा है। नहीं पहले कुछ और था, स्टेज है ना वही वाले अभी। नहीं पहले सॉन्ग भी कुछ और था, फिर बाद में शायद फिर से ही लगाया था। तो जो ब्राइड है दूल्हा दुल्हन वो बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और साथ में ही बस यही तो सीन था देखने वाला। सब की तवज्जो, सारे हॉल के जो कैमरे हैं ना इस वक्त, आपको पता ही है कि शूट तो आजकल हर इवेंट पे इतनी शूटिंग्स होती हैं ना कि सब के फिर
जो फ़ोन है वो फोकस यहाँ हो पे ये जाते हैं। वो सॉन्ग पे करा है, गर्ल सुन ले दर्जी आवे। हाँ हाँ, लो यही, हाँ यही तो मैं वो कह अब रही स्टार्ट थी हुआ है। कि उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉन्ग था जिसमें ये शुरू किया था, बिल्कुल गाने के अकॉर्डिंग वो डांस कर रहा था। ये देख, गाल सोन लेदर जिया वे मैं कुर्ता सी दे, उस पे लगा हुआ था। इनकी सूफियाना डांस से सारा हॉल महसूस हो रहा है, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए यहाँ पे अब वो क्या गाना था, कुर्ता सी दे दर्जी, हाँ ये देखें आप उसके डांस की बीट्स देखें, वो उसी सॉन्ग पे लगा हुआ है। तो गाइस बहुत बहुत इन्जॉय किया। और आज वैसे भी आखिरी इवेंट था जो 10-15 दिनों से चली हुई थी शादी, ये आज इख्तिताम पजीर हो रही थी। और जितना हो सकता है ना मज़ा इन्जॉयमेंट वो सब हमने इस शादी पे दिल खोल के किया। यहाँ पे जी कोई एक कज़न, दूल्हे का कज़न नोट लेके आ गया स्टेज पे गिराते हुए। और ये कुछ और यहाँ पे सॉन्ग चेंज इन्होंने किया है और फिर इनके डांस स्टेप बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और एक बात मैं आपको बताऊँ, आज जो मेरा हेयर स्टाइल था वो बहुत उलझा हुआ मेसी हेयर स्टाइल था, वो हेयर स्टाइल था ही नहीं। मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरे खुद के बाल बनाने का टाइम नहीं था। मेरे ज़हन में था कि वलीमे वाले दिन वैसे भी आपने मेरा जो ड्रेस है ना थोड़ी वो थी तो शर्ट लेकिन मैक्सी स्टाइल में थी लंबी, तो मेरा ज़हन था कि मैं इसके साथ कोई ना प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाऊंगी। लेकिन मैं हैरान हूँ देख के कि क्या हेयर स्टाइल प्यारा बनाते बनाते बना ही नहीं सकी मैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला बहुत दूसरों को तैयार करते करते। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी एक लैश भी उखड़ी हुई थी सारे इवेंट में। आप मेरी भी तो उखड़ी हुई थी। सारे इवेंट में ना मैंने अपना फेस को गौर से देखा, मुझे मेरी वो लैश इतनी बेतरतीब थी ना, उसका वो मेकअप पे बड़ा बैड इम्पैक्ट आ रहा था। क्योंकि एक बंदा प्रोफेशनल है अपने काम का और उसकी अपनी ही आई लैश उखड़ी हुई हो तो बड़ा अजीब सा लगता है ना। और बाल गले में ऐसे ही लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, बस अजीब सा मुझे खुद फील हो रहा था, देखने वालों को पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस इसकी वजह यही थी कि टाइम की वजह से फिर कोई नहीं, मैं बना नहीं सकी, ना बालों को टाइम दिया। और लैश तो मेरा ख्याल था कि अब फिर से लगाने में कुछ टाइम ज़ाया होगा तो रहने देते हैं। और मेरे जो मियाँ हैं वो फिर बहुत गुस्सा होते हैं मुझ पे, ये मैं अक्सर ही आपको बताती रहती हूँ कि ये मेकअप और पार्लर के चक्कर में मुझे जो देर होती है ना, इस पर मुझे बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। चलिए आप ये डांस एंजॉय करें। हाँ जी, मेरे ख्याल में मैंने बहुत बोल लिया और अब बस करते हैं। तो आज इनका जो मेन्यू है ना वो बिल्कुल कल वाला ही था, सेम सेम ही था कि सबसे पहले हमारे सामने सूप रखा गया, अभी हम सूप एंजॉय कर रहे हैं और फिर इसके बाद एक एक करके सर्विंग शुरू हो जाएगी। बट खाने में कोई डिफरेंस नहीं था, टेस्ट भी सेम सेम ही था और डिशेज भी वही थी जो कल सैलेड तारीफ ही सज्जल हम वॉइस ओवर करेंगे। बट खाना कल भी बहुत अच्छा था, आज भी मुझे बहुत तो अच्छा है। वलीमे वाले दिन की राइस सबसे ज्यादा पसंद आए थे। राइस वो तो स्पाइसी थे। वो चाइनीज ही थे ना कल भी। ये चाइनीज नहीं थे वलीमे और पर, क्या था इसलिए स्पाइसी थे। हाँ, बिरयानी टाइप वो थे। बारात वाले दिन चाइनीज थी तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा फिर यहाँ पे ना हमने जब ज़ाहिर है एक टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो खाना खा रहे होते हैं तो प्लेट्स और चम्मच का भी बीच में एक वो इशू हो जाता है ना कि डिशेज आ रही होती हैं, चम्मच यूज़ हो रहे होते हैं और फिर बाद में जब दूसरी चीज़ आती है तो खाना उसको दोबारा उसमें डालने के लिए चम्मच नहीं होता तो फिर हम वही चम्मच साफ़ सूफ करके हमने फिर दूसरे प्लेट्स में खाना निकाला। तो खाना इन लोगों का क्या खाना है ये देखिए, आप देख रहे हैं चावल की डिशेस पड़ी हुई हैं, हमारी टेबल पे 3 डिशेस आई हैं चावल की और वो तीनों ख़त्म कर दी गई।
क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चियां तो है ना जो आजकल की लड़कियां नान रोटी के तो करीब नहीं जाती, इन्होंने तो बस चावल ही खाने हैं। तो वो चावल की डिशेज़ ही ख़त्म हुई, बाकी तो खाना पड़ा ही रह गया, कह लें कि कम ही यूज़ हुआ। सालन भी बचा रहा, मीठा तो बहुत ही कम खाया गया ना। गजरेले को तो इन लोगों ने बिल्कुल टच भी नहीं किया, बस मैंने ही थोड़ा सा खाया, बाकी भी टेबल पे सब ने थोड़ा थोड़ा ही खाया। शूट हो रहा है जो भी आ रहा है अंदर ही। तो अब खाना वाना सब हो चुका है और एंड पे सब का मिलने मिलाने का ना फिर से सीन शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं ना, सब अपनी टेबल सब एक दूसरे को गुड बाय कह रहे हैं कि नहीं फिर जिंदगी दी गल्लां जी फिर कदों मिलांगे पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो हुण फिर एंड ते मिलन मिलान दा सीन फिर चल पिया। अब बीच में आपकी पंजाबी भी शुरू हो। ओफो, एक तो ये लड़की मुझे पंजाबी बिल्कुल बोलने नहीं देती। क्यों नहीं बोल सकते भाई, हम हैं तो पंजाबी, पेंडू हैं, अगर पंजाबी बोल भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो नहीं ना कि सुनने वालों को समझ नहीं आएगी, लोगों को बड़ा पंजाबी का भी पता है। तो वही बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सब फजूल ही जा रहा है। मुझे आइडिया हो चुका है। हाँ, ये एंड पे मैं आपको चलें थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी दिखाने में लग गई थी, तो मुझे पता था कि मैं जितना भी बोल लूँ ये इतना लाउड बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है तो मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ेगी। गाइज अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। फाइनली अब हम घर की तरफ जाने के लिए पर तोल रहे हैं। अब तो हाँ सच्ची बात है, अंदर फील नहीं हो रहा था ना, तो बाहर का तो बहुत अब सर्दी शाम हो चुकी है ना, अब शाम की अजानें होने वाली हैं, बाहर खासा ठंड, प्रोग्राम शुरू हो चुका है गाइज। अब यहाँ पे सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, गाड़ियाँ निकालने लगे हुए हैं। और मेरे पास एक बच्ची आ गई, ये सॉक्स बेच रही है। जैसे ज़रूरतमंद बच्चे आजकल छोटी मोटी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, तो मैंने उसको पहले तो मना किया कि बेटा मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन उसने कहा आप मेरी हेल्प करने के लिए ख़रीद लें। तो मैंने कहा चलें अच्छा फिर मैं आपसे ख़रीद लेती हूँ। ये जेंट्स सॉक्स थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं अभी आपसे लेती हूँ। तो फाइनली ये शादी 2024 में शुरू हुई थी और आज 2025 में ख़त्म हो रही है। मैंने कहा था ना बहुत बड़ी शादी है, 2 साल में चलने वाली शादी, तो मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने ठीक कहा था। 2 साल चलने वाली शादी अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं भी आप लोगों से इजाज़त ले ही लूँ गाइज वाइज। इंशाल्लाह अल्लाह करे कोई फिर जल्दी से ख़ानदान में कोई इवेंट हो जाए और हम बड़ा इजी फिर बड़ा इजी होता है शादियों के व्लॉग बनाने में, वैसे तो बड़ा मज़ा आता है। मेरे घर वाले मुझे मशवरा दे रहे थे कि आप हॉल के करीब ही ना एक घर ले लो रेंट पे, वहीं पे रहो। जहाँ हॉल में शादी हुई ना वहाँ कैमरा लेके पहुँच गया, मुफ्ते लगाना, खाने भी खाना और व्लॉग भी शूट करना, मज़े मज़े के। मैंने कहा मशवरा बुरा नहीं है, इस पे सोचा जा सकता है। तो गाइस वाइस दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हम रोज है, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। शादी का आज हो गया दी एंड। अल्लाह हाफिज। वो हमारी पीछे गाड़ी आ रही है। अल्लाह हाफिज। यहाँ एंड सीन पे ना हसाम गुब्बारों के पीछे लगा हुआ है और साथ उसको लेने के लिए चला गया है। ये बच्चे भी ना, और ये जो इस तरह की चीजें बेचने वाले होते हैं ना, वो भी बच्चों को ढूंढ ही रहे होते हैं। हसाम आ जाओ, चलें आ जाओ। हा लो जी, हसाम तो सानू जानदा ही नहीं गुब्बारा लैके, इधर आ जाओ।